बात करते हैं प्रोफेशन की। देखिए, कुंडली में जो आपके 12 भाव हैं उसमें अगर हमें प्रोफेशन डिसाइड करना हो, प्रोफेशन की जो भी कैरियर व्यक्ति क्या चूज़ करेगा या प्रोफेशन कैसा रहेगा कैसा नहीं, तो हमारा सीधा फोकस होता है 10th हाउस पे। 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड सबसे प्राइमरी हाउस ही है। अब इसकी वजह क्यों 10th हाउस को माना गया, देखिए एक तो केंद्र में जो 4 केंद्र आते हैं आपके, ये पहला, चौथा, सातवां, जो 10वां केंद्र है, ये 4 केंद्र हैं। तो 10th हाउस को सबसे अधिक प्रायोरिटी दी गई है शास्त्रों के अंदर, जो केंद्र स्थान है। तो इसीलिए जो कर्म है, और दूसरे के हिसाब से देखेंगे हम लोग एक मेथड और कि जैसे सूर्य जब आपका जन्म होता है तो पूर्व दिक्क्षितिज में जो राशि उदित होती है उससे आपका डिसाइड होता है, जो राशि डिसाइड होती है। तो सन की प्लेसमेंट पे हम ये कह सकते हैं कि हम बर्थ टाइम बता सकते हैं सन की प्लेसमेंट के, व्यक्ति का जन्म का समय क्या रहा होगा, है ना, क्योंकि 2 घंटे में जो लगन है वो चेंज होता है। तो हम इस तरह से चलते हैं, ये 6:30 से 8:30 का टाइम मानते हैं। और जब 10th हाउस में आता है सूर्य, तो वो एक पीक टाइम होता है कि लगभग आप मानिए कि 12:30 से 2:30 बजे का जो एक्टिविटी करने का एक मेन टाइम होता है। और सन का मतलब होता है एक्टिविटी। तो सन यहाँ पर आपका एक्टिविटी जो है, जब आपकी एक्टिविटी राइज है तो सन इसीलिए 10th हाउस के अंदर ये पोजीशन होती है आपके दोपहर के टाइम का, ठीक है। तो अब जब स्टडी करनी है हमें, एक तो हमें 10th हाउस को देखना है, एक हमें देखना है आपका जो ये ट्राइन है आपका 2, 6 और 10, ये वाला ट्राइन है मैं कर देता हूँ अंडरलाइन, 2, 6, 10, इन तीनों ग्रहों की स्टडी करनी है। प्लस जो प्राइमरी हाउस है वो है आपका 10th हाउस, क्योंकि 2, 6, 10 क्या है, 2, 6, 10 आपके अर्धी साइन है, 2, 6 और 10 ये आपके अर्धी साइन है। तो कोई भी चीज़ का जजमेंट करने के लिए हमें, क्योंकि पैसे का जो हमारा सोर्स बनेगा वो बनेंगे आपके 2, 6 और 10वां, ये 3 ग्रह हैं जो स्टेबिलिटी या जो प्रोफेशन के अंदर ये हमें यूज़ होंगे 2, 6, 10। अब जो फल दीपिका है उसमें एक आता है कि अगर मान लो अच्छा प्लेनेट अगर आपका 10th हाउस में बैठा है तो अच्छी वेल्थ व्यक्ति एक्वायर कर ले सकता है। अच्छे का मतलब, अच्छे की परिभाषा कि मतलब मान लो सूर्य, जुपिटर, वीनस या इस तरह के ग्रह अगर रहते हैं 10th हाउस में, अगर अच्छी प्लेसमेंट है, या सैटर्न भी है, राहु भी है, तो भी अगर अच्छी प्लेसमेंट है उस पर तो व्यक्ति काफ़ी वेल्थ अर्जित करता है। नाउ अगर 10th हाउस में अगर आपका कोई प्लेनेट नहीं है तो दैट मीन्स है कि आपको सूर्य से 10th देखना है। अगर मान लो आपका 10th हाउस खाली है, कोई प्लेनेट नहीं है, तो सूर्य जहाँ बैठा है उससे आपको 10th काउंट करना है। तो उससे भी आप अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा इंडिकेशन या थोड़ी बहुत हिंट ले सकते हो। इसी तरह से मून से भी 10th देखना है, सन से भी 10th देखना है। अब फलदीपिका में कहते हैं कि अगर सैटर्न मान लो अगर आपका 10th हाउस में है, फलदीपिका ये कहते हैं बहुत अच्छा सैटर्न को, क्योंकि सैटर्न देखिए कर्म कारक है और 10th हाउस से आपका कर्म को रिप्रेजेंट कर काल पुरुष की राशि में यहाँ पे कैप्रिकॉर्न साइन आता है 10 नंबर का। तो सैटर्न, फलदीपिका में सैटर्न को कहा गया है कि सैटर्न अगर 10th हाउस में होता है तो वो एक मिनिस्ट्री की तरह राज करेगा, फलदीपिका में ये कहा गया है। और ही विल कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर, विल बी करेजियस, वेल्दी एंड प्रेस्टिजियस, मतलब बहुत वेल्दी होएगा और बहुत करेजियस होएगा अगर 10th हाउस में सैटर्न होता है। और जो सर्वार्थ चिंतामणि रिटन बाई जो वेंकटेश शर्मा उनकी पढ़ोगे आप, तो उसमें क्योंकि सैटर्न है जो कर्म को रिप्रेजेंट करता है, नेम को, फेम, तो पब्लिक, ऑनर, ऑक्यूपेशन, और ये आपके जो 10th हाउस है वो आपके नी को भी रिप्रेजेंट करता है। नी हम जो हैं वो 10th हाउस से देखते हैं। अगर सर्वार्चंद्र के 10th लॉर्ड अगर आपका वीक है, 10th लॉर्ड मतलब 10th घर का ये स्वामी, यहाँ पर चूंकि मैंने 2 नंबर का लगन बनाया तो यहाँ पे 10th लॉर्ड शनि बन रहा है। तो अगर 10th लॉर्ड अगर आपका वीक है तो दैट मीन्स है कि या कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, राहु केतु के प्रभाव में है, तो
ये जो है स्थिति है जो कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब अगर 10th लॉर्ड मान लो जुपिटर या मरकरी के इन्फ्लुएंस में है और स्ट्रॉन्ग है तो व्यक्ति जो है काफ़ी अच्छी राइज करता है, अगर 10th लॉर्ड अगर आपका मजबूत है। अब जो है हम देखेंगे कार का 10th हाउस के जो कारक प्लेनेट है। देखिए 10th हाउस के जो कारक प्लेनेट हैं, कारक प्लेनेट एक तो मरकरी बनता है 10th हाउस में, और एक बनता है सन, और एक होता है सैटर्न, और एक बनता है आपका जुपिटर। ये 4 प्लेनेट हैं जो 10th हाउस में 10th हाउस के कारक हैं। ये इनकी प्लेसमेंट आपके पूरे हॉरोस्कोप में इनकी प्लेसमेंट हमें अच्छी चाहिए आपके प्रोफेशन के हिसाब से। कारक प्लेनेट है 10th हाउस के। अब देखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर पैसा कमाएगा और पैसा कमाने के लिए स्किल चाहिए, तो मरकरी का रोल यहाँ पर होता है कि स्किल के लिए उसको कोई न कोई स्किल या प्रोफेशन में तभी सक्सेस होता है जब आपके पास कोई स्किल हो, और स्किल सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो तभी आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर आपके पास कोई भी स्किल है या कोई चीज़ का आपको एक आप प्रोफेशन के अलावा भी कोई अलग स्किल आपके अंदर है, तो आपको अर्निंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। और आज का टाइम ऐसा ही है कि आपको कोई न कोई स्किल, एक अलग से आपको स्किल डेवलप करनी चाहिए। और सैटर्न है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को, तो सॉरी ये सैटर्न हो गया ना, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को, तो व्यक्ति इसीलिए इसको कारक आ गया है। और सन जो रिप्रेजेंट करता है वो पड़ता है एम्प्लॉयर, और जुपिटर रिप्रेजेंट करता है आपकी इनकम को। तो ये 4 प्लेनेट हैं। अब जो मरकरी है वो प्रोमिनेंट है। मरकरी को आपको यहाँ पर प्रोमिनेंट कार का मानना है 10th हाउस के लिए, क्योंकि बिना स्किल के आप कोई भी अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो मरकरी तो आपको चाहिए स्किल के लिए मरकरी, तो ये प्राइमरी कारक है। अच्छा, मरकरी क्या होता है कि एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है मरकरी। तो चाइल्डहुड के जब हम बच्चे होते हैं तो कोई चीज़ को हम लोग जो लर्न करते हैं बहुत क्विकली, क्योंकि बच्चा जो है तो जल्दी ग्रैब करता है कोई चीज़ को, बच्चे की पावर बहुत ज़्यादा है, मरकरी उसी को डिनोट करता है। तो जैसे जब हम बच्चे होते हैं तो कोई चीज़ को सीखने में, याद करने में या पढ़ने में या कोई चीज़ नई स्किल डेवलप करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है तो हमारी जो क्योंकि उस टाइम ईगो और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माइंड पे हावी हो जाती है, तो इस वजह से हमें कुछ चीज़ों को करने में या नई स्किल को सीखने में जो बचपन में जितना टाइम लगता है, मोर देन जब हम ग्रो करते हैं तो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। बच्चे फ्लेक्सिबल भी होते हैं तो और हम्बल भी होते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि उन पे वो चीज़ को हावी नहीं होता है, तो वो चीज़ को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। उन पे इस चीज़ का, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसके अंदर कुछ ईगोइस्टिक आ जाता है, कुछ इस तरह का माइंड का नेचर ऐसा हो जाता है कि हम जल्दी से कोई चीज़ को बिलीव नहीं करते। बच्चा हर चीज़ को मान लेता है, तो ये फ़र्क आ जाता है। तो मरकरी इज़ इम्पोर्टेंट। आपको अगर जीवन में सक्सेसफुल या मतलब अच्छा करना है तो मरकरी का रोल यहाँ पर बहुत प्राइमरी कारक है जो मरकरी माना गया है। और जो 3 प्लेनेट हैं वो भी स्ट्रॉन्ग करने हैं, सन, सैटर्न और जुपिटर को भी। और 10th, अब देखिए अब हम बात करते हैं कि हर एक प्लेनेट है जो 10th हाउस के अंदर, ये सब हमने मोटा मोटा 10th हाउस को अभी हम प्रोफेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब अलग अलग प्लेनेट को पढ़ते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा ना हम लोग इसको पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसको शायद जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रख रहे हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं वो तो आगे के पार्ट देख सकते हैं, और जो आ रहे हैं तो वो प्लीज़ मतलब अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आप क्योंकि आपको जुड़ना पड़ेगा, कंटिन्यू होएगा। अब अगर मान लो सन है यहाँ पर, सूर्य अगर आपका 10th हाउस में है, दैट मीन्स है कि इनको जो लाइफ की सक्सेस है बहुत जल्दी मिलती है, क्योंकि सन यहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है। सन सूर्य यहाँ पे जब आता है तो पीक टाइम होता है यहाँ पर, तो इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी सन को यहाँ पर मिलती है। इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और जो सन की जो मैच्योरिटी एज है वो है 22 ईयर्स। 22 ईयर्स है, जो हर प्लेनेट का एक है ना मैच्योरिटी एज है, तो सन का जो मैच्योरिटी एज है वो है 22 ईयर्स। अब जो ये व्यक्ति है जो सूर्य 10th हाउस में लेके बैठा है, वो कैरियर भी अपना जल्दी स्टार्ट करता है, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और कैरियर में बहुत अच्छे शाइन करते हैं। और देखिए सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपको टाइम को, तो इनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे आर वेरी अलर्ट टूवर्ड्स देयर वर्क एंड कंप्लीट इट ऑन टाइम। आप देखोगे जिनका सूर्य अगर 10th हाउस में होगा वो काम अपना टाइम पे करेंगे और टाइम पे सब कुछ, उनके टाइम बहुत पंक्चुअलिटी उनके बहुत मैटर करती है। अच्छा, सन देखो इंडिकेट करता है हीट को,
तो अब यहाँ पर ऐसा होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा ना अपने आप को अलगाव हार्ड वर्क करने की वजह से, क्योंकि हीट में क्या होता है, हीट में व्यक्ति अपने आप को आइसोलेट करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखी गई है कि व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लेता है, और लेकिन ये हैं कि वे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और अच्छे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी व्यक्ति यहाँ पर जो सन 10th हाउस का था वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत हाई पोस्ट पे जाता है। अच्छे मतलब कि जो मेन जो फंक्शन जो जहाँ पर की रोल जहाँ पे निभाने होते हैं वहाँ पे सूर्य 10th हाउस वाला देता है, क्योंकि वो सूर्य, देखो सूर्य ना शो अप है, तो व्यक्ति लाइमलाइट में रहेगा। सूर्य जहाँ पे 10th हाउस में है तो व्यक्ति अपने आप का चेहरा कहीं न कहीं वो लाइमलाइट में रहेगा ही रहेगा। अब सरावली के अंदर एक बुक है, उसमें कहा गया है, इफ़ द सन इज इन 10th हाउस देन द नेटिव इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान होगा, वेल्दी होएगा, स्ट्रॉन्ग और व्हीकल रिलेटिव। सन इज सक्सेसफुल इन हिज वर्क, वैलियंट, इनविंसिबल एंड ग्रेट। तो ये सारी सूर्य के बारे में, 10th हाउस के बारे में। अब अगर एफ्लिक्शन आ जाता है सूर्य पे, मान लो सैटर्न यहाँ पे और किसी तरीके से एफ्लिक्शन में राहु केतु के साथ में आ जाए, क्योंकि एफ्लिक्शन का मतलब है कि अगर सूर्य राहु केतु के साथ में आ जाए या सैटर्न के साथ आ जाए तो थोड़ा सा क्या काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। अगर सूर्य का इन 3 प्लैनेटों की चपेट में अगर आ जाए तो दैट मीन्स है कि जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर अगर एफ्लिक्टेड हो जाएगा तो वो क्या है ना, जो तरीका जो फेयर तरीके से जो कर रहा था व्यक्ति, अनफेयर तरीके से फिर सारे काम करता है। सक्सेस को पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी अनएथिकल तरीके यूज़ करता है। और इनका जैसे मैंने बताया कि लाइमलाइट में रहने को अच्छा लगता है, तो इसका मतलब है कि उनमें थोड़े इगोइस्टिक और क्रेडिट, हर काम के करने के लिए उनको क्रेडिट की डिमांड रहती है कि भाई मेरा नाम आ गया है या मेरा नाम बने। जो आई जो है ना, आई जो वर्ड है मतलब मैं, तो वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ईगो क्रिएट करती है हीट को, हीट क्रिएट डिस्टेंस, सो पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग देम। तो लोग है ना उनसे थोड़ा दूर हटना शुरू कर देते हैं। वो क्या है कि अपनी पोस्ट पे किसी भी तरीके से रहना चाहते हैं, और अगर मान लो अगर वो अपनी पोस्ट छोड़ते हैं तो वो फिर जो नेगेटिव एनर्जी है वो जल्दी से बीमार भी पड़ते हैं। तो ये थे सूर्य के प्रभाव। अब हम देखते हैं कि अगर चंद्रमा अगर यहाँ पर होता है 10th हाउस में, अगर चंद्रमा होता है तो देखिए, मून जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशन को और आपकी क्रिएटिविटी को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। अब जो चंद्रमा के पास ना खुद का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा की प्रकाश आती है वो सूर्य से ही प्रकाश लेके ही चमकता है। अब ये जो लोग होते हैं जो चंद्रमा 10th हाउस वाले, वे मतलब क्या करते हैं कि जो दूसरे के ऑर्डर लेके अपने सुपीरियर के ऑर्डर लेके काम करते हैं। चंद्रमा ये जो है दूसरों से इंस्ट्रक्शन लेगा और उसको फॉलो करेगा। अब अगर चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपका शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, तो दैट मीन्स है कि इनमें हाई क्वालिटी क्रिएटिविटी बहुत व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, और व्यक्ति वहाँ वो काम करता है जहाँ पर इन क्वालिटी की रिक्वायर्ड रहती है। जैसे इमेजिनेशन करना हो या आपको क्रिएटिविटी कुछ करना हो तो ये व्यक्ति उसमें ये लोग इनके राइटिंग में ये व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। और क्योंकि राइटिंग में क्या होता है कि इमेजिनेशन बहुत अच्छी चीज़ है, बगैर इमेजिनेशन के आप अच्छी राइटिंग नहीं कर पाओगे। अच्छा, मून क्या करता है? मून इंडिकेट करता है आपकी पब्लिक इमेज को। ये व्यक्ति हैं जो हमेशा मतलब जहाँ पे नर्चरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि मून मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जहाँ पे टेकिंग केयर करना होता है, नर्चर करना होता, तो उस क्वालिटी का काम करने के अंदर ये व्यक्ति बहुत आगे रहते हैं। चूँकि यहाँ पर डायरेक्शनल वीकनेस आती है चंद्रमा की, चंद्रमा यहाँ पर अच्छा 4th हाउस का चंद्रमा डायरेक्शन स्ट्रेंथ है, यहाँ पे उसको वीकनेस मानी गई है। तो यहाँ पर पोजीशन चंद्रमा की अच्छी नहीं है, क्योंकि ये शनि का है। कालपुरुष के चार्ट में यहाँ पे 10 नंबर की साइन आता है, शनि का साइन आता है, तो यहाँ पे मून का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति जल्दी से पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। और इमोशन, अब प्रोफेशन में कभी भी इमोशन नहीं चलता। प्रोफेशन अगर करना है तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ मजबूत प्लैनेट की ज़रूरत है। इमोशन से काम, कई बार हम इमोशन पे लॉस भी कर सकते हैं, मून लॉस को भी दिखाता है ये। इससे क्या होता है ना कि इमोशन की वजह से लोग इन पे डोमिनेट कर जाते हैं, और
इस वजह से ये कुछ गलत डिसीजन कर रहा है। सरावली क्या कहती है, इफ़ मून इज इन द 10th हाउस देन द नेटिव इज़ नॉट अनहैप्पी, इज़ ड्यूटीफुल, सक्सेसफुल इन इज वर्क, वेल्दी, पाइस, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेलरेबल एंड चैरिटेबल। ये सरावली भी कहा गया है कि उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें भी मून के बारे में 10th हाउस के बारे में कहा है। अब एफ्लिक्शन पर अगर अब चंद्रमा एफ्लिक्शन में आ जाए, चंद्रमा कमज़ोर हो गया या पुअरली प्लेस्ड हो गया, और अगर मान लो कोई इस पर कोई एस्पेक्ट आ रहा है सैटर्न का, राहु केतु का, तो जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होएगा, और इस वजह से इनकन्सिस्टेंसी, इनस्टेबिलिटी और नेगेटिविटी व्यक्ति के अंदर आ सकती है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि साइन कौन सा है। साइन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि यहाँ पर आपके, ये तो मैंने आपको वृषभ लगन का एक चार्ट बनाया, यहाँ पर आपको साइन भी देखना इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा आपका किस राशि के अंदर है। अब देखते हैं अगर मार्स अगर 10th हाउस में होता है तो मार्स, यहाँ भी मार्स को भी दिग्बल, डायरेक्शन स्ट्रेंथ प्राप्त होता है मार्स को भी। क्यों? क्योंकि कैरियर के लिए, प्रोफेशनल सक्सेसफुल के लिए ये अच्छी प्लेसमेंट है मंगल की। यहाँ पर ये जो व्यक्ति होते हैं बहुत एम्बिशियस होते हैं और बहुत डिज़ायर, अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत डिज़ायरेबल पर्सन होते हैं, और इनको चैलेंज अच्छे लगते हैं, और नहीं कभी कोई सिचुएशन से कभी भागना पसंद नहीं करते, और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कोई चैलेंज से भागते नहीं हैं, बोल्ड होते हैं, करेजियस होते हैं, और आपके एग्रेसिव पीपल होते हैं। मार्स जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी को दिखाता है, तो 10th हाउस इंडिकेट आपके जोड़ को, नी को दिखाता है, और ये बहुत एनर्जेटिक पर्सन होते हैं। एंड और वो जॉब करना पसंद करते हैं जहाँ पर कि फिजिकल एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। और इनके जो नी अगर आप देखोगे, जिनके मार्स 10th हाउस में, उनके नी वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, जो नी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। और वहाँ पर जो जहाँ पे रन करना हो वो जो ऐसा कोई भी प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पे रनिंग की ज़रूरत पड़ती हो, या कुछ क्विकनेस या एनर्जी जिसको कह लो आप, तो वहाँ पे मंगल बहुत अच्छा काम करता है। जैसे लाइक सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, तो इन सब में देखो रनिंग करनी पड़ती है, तो मार्स यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। अब सेकंड क्या आता है कि थोड़े से इम्पल्सिव होते हैं और इम्पेशेंट होते हैं, और वो क्या होता है कि व्यक्ति ना एक गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ इधर उधर भी भागता हुआ देखा गया है कि व्यक्ति अपने गोल को पाने के लिए। अब इनका जो डेयरिंग एटीट्यूड है, मतलब कि करेजियस जो एटीट्यूड है, इस वजह से ये अपने कैरियर में रिस्क भी लेते हैं, और जो चैलेंज होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मार्स की एनर्जी है ना, मार्स कभी भी ना साइलेंट नहीं बैठ सकता, मंगल कभी साइलेंट नहीं बैठता। इसीलिए अगर मान लो इस पे जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए, तो जुपिटर है जो इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि गुरु का डायरेक्शन मिलना ज़रूरी होता है। अब जो सरावली है उसमें कहा गया है कि इफ़ मार्स इज इन 10th हाउस देन द नेटिव विल बी स्किलफुल इन दिस वर्क, वेलियंट, इनविंसिबल, विल सर्व इंपॉर्टेंट पीपल, विल बी ब्लेस्ड विद सन एंड हैप्पीनेस एंड विल बी वेरी करेजियस। ये सरावली के अंदर कहा गया। अगर अभी एफ्लिक्शन आ जाता है, तो एफ्लिक्शन में आ जाता है तो ये बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत डिमांडिंग पर्सन हो जाएंगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, कि उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। अगर मार्स यहाँ पे मान लो एस्पेक्टेड है और कोई मेलेफिक से कंजक्ट है, तो वो बहुत ज़्यादा फिर नेगेटिविटी आ जाती है, इम्पल्सिव हो जाते हैं, और अनफेयर तरीके से भी धन कमाने का, अनएथिकल तरीके से भी धन कमाने का रास्ता ढूंढते हैं। और क्योंकि चूँकि डिज़ायरस पर्सन होते हैं, मंगल तो हमेशा, मंगल एनर्जेटी है, तो मंगल को कुछ ना कुछ मंगल के अंदर डिज़ायर रहता ही रहता है। तो दैट मीन्स है कि ये कभी भी पीछे नहीं हटते कोई गलत काम करने के लिए। अगर ये मार्स आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नजर आ जाएगा तो बहुत कुछ यहाँ पर गड़बड़ भी हो सकती है, अगर मान लो मार्स आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंस में जाए। एफ्लिक्शन का मतलब समझ लीजिए, एफ्लिक्शन का मतलब ये हो गया कि सपोज मार्स है वो आपका एक तो केतु के साथ में आ जाए, या राहु के साथ में आ जाए, या सैटर्न के साथ में आ जाए, इनका एस्पेक्ट आ जाए, या ये आपस में युति बना के बैठ जाएं, तो दैट मीन्स है कि फिर आपका थोड़ा सा जो सिचुएशन है कुछ आपको संभालने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि मरकरी अगर 10th हाउस में आता है तो देखिए, मरकरी जो प्लेनेट है वो आपका प्लेनेट है कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, और
ये नेचुरल इनबिल्ड क्वालिटी होती है व्यक्ति के अंदर। मरकरी अगर 10th हाउस में होता है तो इंटेलिजेंस को दिखाता है, आपकी रीजनिंग को दिखाता है, एनालिटिकल एबिलिटी को मरकरी दिखाता है, और डिप्लोमेटिक स्किल व्यक्ति में बहुत अच्छी होती है, और नेगोशिएशन व्यक्ति अच्छी कर लेता है। तो बिज़नेस के जितने भी सारे क्वालिटी हैं, तभी मरकरी को यहाँ का कारक माना गया है, क्योंकि सारी क्वालिटी जो बिज़नेस के अंदर, एक प्रोफेशन के अंदर आपको डिप्लोमेटिक क्वालिटी चाहिए, आपको नेगोशिएशन चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, तो ये सारी स्किल जो है ये मरकरी के पास। तो सक्सेस व्यक्ति इस फील्ड के अंदर अच्छी सक्सेस करता है। अच्छा, यहाँ पर व्यक्ति, क्योंकि मरकरी का नेचर है ड्वेल, तो ये व्यक्ति मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ भी मरकरी यहाँ पे देता है। ये व्यक्ति एक काम कभी नहीं करेगा, ये व्यक्ति 2-3 काम जरूर करेगा, मरकरी 10th हाउस वाला। और मरकरी को ही हम बिजनेस से हैं। अगर आप भृगुनंदी नाड़ी पढ़ोगे, तो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, आप उसमें जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। तो वहाँ पर मरकरी को जो है वो आपको कहा गया है, मरकरी को मरकरी बिजनेस जो है मरकरी से देखते हैं, तो ये बिज़नेस से भी रिलेटेड है। तो अगर मान लो सारी चीज़ें आपके फेवरेबल में है, तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट प्रोफेशन व्यक्ति यहाँ पर कर सकता है अपना, जो कि मान लो ट्रेड एंड कॉमर्स और फाइनेंस को समझने वाला अच्छा होता है। अब सरावली के अंदर कहा गया, अगर मरकरी 10th हाउस में होता है, देन द नेटिव विल बी एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस, बहुत बुद्धिमान होगा और बहुत अच्छे व्यक्ति कार्य करेगा और अपने वर्क में बहुत सक्सेसफुल होएगा, और काफ़ी सीखा हुआ लर्न व्यक्ति होएगा, करेजियस होएगा, स्ट्रॉन्ग होएगा, और वेरियस काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स, ये भी इसमें लिखा गया है। तो ये हम अब अगर एफ्लिक्शन आ जाए, तो अगर यही मान लो मरकरी एफ्लिक्शन में आ गया, मार्स के साथ में आ गया, राहु के साथ में आ गया, केतु के साथ में आ गया, तो दैट मीन्स है कि जो अपनी जो इंटेलिजेंस है वो दूसरों को नुकसान, अपनी इंटेलिजेंस को दूसरों को नुकसान पहुंचाने में अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करेगा। चीटर भी हो सकते हैं, फ्रॉड भी कर सकते हैं, हैकर्स होते हैं जो कि अपनी स्किल को यूज़ करके और किसी को धोखा देना, या आप ऐसा समझो कि मरकरी एक बच्चा है और बच्चे के हाथ में अगर तलवार दे दी जाए तो आप सोचते हो कि वो कितना हार्मफुल हो सकता है, कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस तरह से, तो इसीलिए सज़ा दी जाती है कि एक अगर इनके बच्चे को कोई बड़ा अगर समझाता है तो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से कर पाएगा। तो अब हम एक प्लेनेट और पढ़ते हैं 10th हाउस में, जुपिटर का, और उसके बाद जो बाकी प्लेनेट हैं वो अगले एपिसोड में, फिर उसके अगले एपिसोड में हम 2, 6, 10 को पढ़ेंगे। बृहस्पति, देखिए जो बृहस्पति है वो इन व्यक्तियों को बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। अब जो इनकी जो जुपिटर है वो क्या क्या दे सकता है, टीचिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल एडवाइज़र, पब्लिकेशन, गवर्नमेंट एडवाइज़र, मिनिस्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कोई पुजारी, प्रिस्ट। और जो व्यक्ति को जो 10th हाउस का जुपिटर होता है ना, बहुत ऑनेस्ट होता है, लॉयल होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। दे आर हाईली डेडिकेटेड पीपल एंड वर्क इज़ वर्शिप, उनके लिए कर्म ही पूजा है। जो 10th हाउस का जुपिटर इतना अच्छा कहा गया है। और इनके लिए काम है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जुपिटर 10th वाले का काम जो है ना वर्क वर्शिप है, कार्य पूजा के समान है। और इनके जो काम होते हैं वो आसानी से आप इनको नोटिस कर सकते हो। 10th हाउस का जुपिटर ब्रॉड माइंडेड पर्सन होते हैं और आशावादी लोग होते हैं, और इनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पद मिलते हैं। इनका कैरियर, अब जब कोई महादशा या अंतरदशा में अगर जुपिटर आ जाता है तो वो उनका पीक टाइम होता है जब उनका कैरियर बहुत शाइन करता है। ये प्लेसमेंट है व्यक्ति को बहुत अच्छा धनवान बनाती है, वेल्दी बनाती है, और एक पीसफुल होम और एक अच्छा प्लीजेंट माहौल 10th हाउस का जुपिटर देता है। अच्छा, और जो बॉडी पार्ट में हमने बात की थी कि नी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे मूवमेंट के लिए सपोर्ट करने के लिए हमें नी का ज़रूरत पड़ता है, और प्रेशर को हैंडल करने के लिए थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। तो जुपिटर यहाँ पर बैठ के आपको ये इंडिकेट करता है कि आप कोई भी वर्क प्रेशर को अच्छे से आप हैंडल कर सको और जल्दी से आप फ्रस्ट्रेट ना हो। सरावली में कहा गया, इफ़ जुपिटर इज इन द 10th हाउस देन द नेटिव विल बी सक्सेसफुल इन वर्क, विल बी रेस्पेक्टेबल, हार्ड वर्किंग एंड विल बी ब्लेस्ड विद अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, वेल्थ, रिलेटिव्स, व्हीकल्स एंड फेम। व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। अगर मान लो एफ्लिक्शन, जुपिटर भी एफ्लिक्टेड हो सकता है, राहु से हो सकता है, आपका है ना सूर्य से, राहु से स्पेशली एफ्लिक्शन आता है जुपिटर को। तो उस टाइम के अंदर वर्क में और लाइफ में थोड़ा सा इनबैलेंस आपको देखने को मिल सकता है।
तो आज हम इतने पढ़ते हैं, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये 4 प्लैनेट हमारे रह गए। तो ये हम अगले एपिसोड में करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 10th लॉर्ड को अलग अलग हाउस में। तो ये 3 सीरीज़ के अंदर वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर मैं अभी बोलूँगा तो ये थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग हो जाएगा कि एक साथ इतना है। तो आप प्लीज़ इसमें बने रहिए। और एक हमारा ज्योतिष का एक कोर्स चल रहा है, अगर आप उसमें जुड़ना चाहो तो आप उसमें जुड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।